दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित नेता, राजनीति के गब्बर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से जुड़ी हुई खबर है। खबर यह है कि सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा को बाइक चोरी मामले में लोगों ने पीट पीट कर खराब कर दिया। तब मुझे बाहर आने लगा तो अज्ञात लोगों ने मुझे जो है मार पीट दिया। अब मामला जानिए कि आखिर मामला है क्या। सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा को पीटा क्यों गया? तो आपको बता दें कि अखिलेश शर्मा के कुछ रिश्तेदारों को बाइक चोरी मामले में पकड़ लिया गया और जब लोगों को पकड़ा गया तो लोग अखिलेश शर्मा को फोन करके किसी मुसीबत में फंसे होने की बात कह करके उन्हें बुला लिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लगभग आज से 1 साल पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जब मंत्री बनाया गया था, तो मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश का सबसे पावरफुल व्यक्ति कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद अगर दूसरे नंबर का कोई पावरफुल व्यक्ति है तो ओम प्रकाश राजभर यानी कि आपका बेटा, आपका नेता है। इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहां। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे। और अब किसी को डरने की कोई बात नहीं है। अब आप लोग बेधड़क किसी थाने पे जाइए, तहसील पे जाइए, जिला पे जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, कोई भी मामला हो, और जाकर के बेधड़क किसी भी मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं, किसी भी मामले में पैरवी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज होना बड़ा अनिवार्य है कि आपके गले में पीला गमछा होना बड़ा अनिवार्य है। और आपके गले में अगर पीला गमछा है तो किसी भी दरोगा, एसडीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी की यह हैसियत नहीं है कि फिर ओम प्रकाश राजभर को फोन मिलाए और पूछ ले कि ये आपका कार्यकर्ता है या नहीं है। बस पीला गमछा होना चाहिए। अगर आप इस बात को भूल गए हैं तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। और ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप ये भूल गए होंगे कि इस बयान के बाद प्रदेश में क्या हुआ, तो वो भी मैं आपको याद दिला दूं। आपको बता दें कि अभी ये बयान दिए हुए 1 हफ्ते भी नहीं बीते, मात्र 2 दिन बाद ही फर्रुखाबाद जिले में बात फंस गई। बात फंसी किस प्रकार से, ये भी आपको मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर के ये बयान देने के बाद कि आपको किसी भी थाने में जाने के बाद डरना नहीं है, किसी दरोगा से डरना नहीं है, किसी दरोगा की औकात नहीं है जो आपके ऊपर नजर उठा के देख ले। इसी बयान का पालन करते हुए फर्रुखाबाद जिला का एक विधानसभा अध्यक्ष संत राम नाम का एक विधानसभा अध्यक्ष गले में पीला गमछा लगाते हैं और नवाबगंज थाने चले जाते हैं, और वो भी बाइक चोरी के पैरवी में। कोई बाइक चोरी करने वाला गिरोह होता है जिनसे इनका संबंध होता है, और उन लोगों के पैरवी करने के लिए नवाबगंज थाने में चले जाते हैं संत राम जी। और थाने पहुंचने के बाद संत राम जी, सुभाषपा के विधानसभा अध्यक्ष संत राम जी, उस दरोगा से उन चोरों को छोड़ने की बात करते हैं जिन्होंने बाइक चुराई थी, जिनके ऊपर बाइक चुराने का आरोप था। उन आरोपियों को छोड़ने की बात करते हैं। दरोगा समझाता है कि ये चोरी का मामला है, नेताजी आप इसमें मत उलझिए। फिर संत राम जी को याद आ जाती है अपने मालिक की बात कि किसी दरोगा की औकात नहीं है कि पीला गमछा अगर गले में है तो आपको कोई बोल सकता है। फिर क्या कहना है? फिर पीला गमछा का पावर दिखाते हुए विधानसभा अध्यक्ष संत राम जी उस दरोगा से फिर उलझते हैं। दरोगा तमतमा कर खड़ा होता है और उनका पीला गमछा खींच लेता है, और खींचने के बाद कहता है कि अब आप यहां से चले जाइए, नहीं तो फिर आपका खैर नहीं है।
लेकिन सुभाषपा के नेताजी भी कहाँ मानने वाले हैं। उनको फिर एक बार याद आता है कि हमारे नेता हमारे प्रदेश के सबसे पावरफुल दूसरे नंबर के आदमी हैं, राजनीति के गब्बर हैं, और उन्होंने आदेश दिया है कि आप किसी भी थाने में जा सकते हैं, आपको दरोगा नहीं बोल सकता है। तो फिर इस दरोगा की हैसियत कैसे होगी, औकात कैसे हो गई कि हमारा गमछा खींच लिया है। फिर संत राम जी अपनी मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकालने के बाद अपने मालिक का नंबर डायल करते हैं और मालिक को फोन लगा देते हैं। और जैसे ही फोन लगाते हैं कान के पास, तुरंत दरोगा खड़ा होता है और एक बार फिर से उनको मोबाइल छीन करके अपने आसपास खड़े कांस्टेबलों को आदेश करता है कि इसको तुरंत थाने से बाहर फेंको। और जैसे ही थानेदार का आदेश मिलता है, वहां पे आसपास में खड़े कांस्टेबल तुरंत हरकत में आते हैं और संत राम नामक विधानसभा अध्यक्ष को वहां से उठा करके नवाबगंज थाने से बाहर फेंक दिया। हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अभद्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। पुलिस के द्वारा बुला करके अभद्रता की गई। पार्टी का एक अंगोछा है जो हमारा पार्टी का सम्मान मान सम्मान है, इसको जो है इन्होंने छीना गया उनके हाथ से और गले से उतारा गया, जो मोबाइल छीना गया। दूसरी चीज ये कि अभद्रता की गाली गलौज किया गया। गाली गलौज करने के कारण उसके बाद मामला गर्म हो जाता है। पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होती है। जब इस बात को मीडिया वालों ने ओम प्रकाश राजभर से पूछने का प्रयास किया कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे पावरफुल दूसरे नंबर के आदमी हैं, राजनीति के गब्बर हैं। आपने ये भी कहा था कि किसी दरोगा, डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी किसी की औकात नहीं है कि ओम प्रकाश के राजभर के कार्यकर्ताओं को नजर उठा के भी देख दे। लेकिन साहब यहां पे तो सब कुछ उल्टा हो गया। पीला गमछा लगाए आपका विधानसभा अध्यक्ष नवाबगंज थाने में जाता है और थानेदार उसका गमछा भी छीनता है, उसकी मोबाइल भी छीनता है और उसके बाद वहां से उसको खेत भी देता है। तब माननीय मंत्री जी का बड़ा चौंकाने वाला बयान सामने आता है। बिल्कुल निर्लजता पूर्वक ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ साफ कहा कि संत राम नाम का फर्रुखाबाद में हमारा कोई विधानसभा अध्यक्ष ही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष तो दूर की बात, फर्रुखाबाद में हमारा कोई संगठन ही नहीं है। फर्रुखाबाद में आपके ही जिले के जिला अध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं। आपके जिला अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं जानकारी। अब किसी भी पार्टी के किसी कार्यकर्ता, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव या फिर किसी भी पद पे कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए इससे बड़ा ठेस क्या हो सकता है कि उसका जो मुखिया है, जो नेता है, जिसके लिए वो रातों दिन जी मर रहा है, अगर वही उसे पहचानने से इनकार कर दे, यहां तक कह दे कि उस जिला में हमारा कोई संगठन ही नहीं है। पूरे फर्रुखाबाद के कार्यकर्ताओं के, जो भी पीला गमछा वाले कार्यकर्ता थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और एक साथ पूरे फर्रुखाबाद के सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। और आज एक बार फिर से बाइक चोरी मामले में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा को आक्रोशित जनता ने कुटाई कर दिया। कुटाई के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा नगर कोतवाली जाते हैं, सुल्तानपुर नगर कोतवाली जाते हैं और कोतवाली में जाकर के बयान देते हैं कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे फोन करके बुलाया। उन्होंने ये कहा कि हम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो हमें लगा कि वो लोग बीमार होंगे, किसी परेशानी से जूझ रहे होंगे, तो हम उनका दर्द बांटने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए उनके पास पहुंचे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखे कि मामला बाइक चोरी का है। फिर हमने वहां से साइड होकर के वहां से निकल लिए। तब तक एक मेरे मित्र का लड़का मुझसे कह रहा है कि चाचा इन्होंने मेरी बाइक चोरी की है। और उसके बाद हमने कहा कि जब इन्होंने तुम्हारी बाइक चोरी की है तो हम इनकी पैरवी नहीं करेंगे, हम गलत आदमी की पैरवी नहीं करते हैं, अब ये समझे और तुम समझो। यह कह करके हम फिर एक बार उस दीवानी से बाहर आकर के खड़े हो गए और फिर एक वकील आता है और आकर के बोलता है कि अध्यक्ष जी, आपको दीवानी के अंदर मानवेंद्र शुक्ला जी ने बुलाया है। मैं एक बार फिर से दीवानी के अंदर गया और जब अंदर गया तो कुछ नए नए लड़कों का गुट वहां पे हल्ला करने लगा और यह कहने लगा कि चोरों के पैरोकार हैं, चोरों के पैरोकार हैं। और जब मैं इतनी बात सुना तो फिर वहां से बाहर निकलने लगा। बाहर जैसे ही निकलने का प्रयास किया मैं, कुछ अज्ञात लोगों ने मुझे वहां पे पीट दिया और मैं वहां से किसी प्रकार से बच करके कोतवाली आया हूं। यहां पर मेरा मेडिकल कराया गया। बस यही मेरी कहानी है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। गलत लोगों का पैरवी मैं नहीं करता हूं और ना ही मेरी पार्टी गलत लोगों की पैरवी करती है। ये तो मेरा दुर्भाग्य रहा कि उन लोगों ने मुझे गलत समझा और मुझे पीट दिया। मैं अखिलेश शर्मा सुभाषपा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मामला है, मैं पैरवी के लिए दीवानी गया हुआ था।
वहाँ हमारे दूर के रिश्तेदार, पुराने रिश्तेदार ने फ़ोन किया कि भैया मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। उनकी उम्र 75-80 साल है। मैंने समझा वो सांस के मरीज हैं, बीमार हो गए होंगे। शैलेंद्र सिंह के कमरे की तरफ मैं वहाँ गया। वहाँ पे हमारे मित्र के लड़के मानवेंद्र शुक्ला ने बताया कि चाचा इन्होंने मेरी मोटरसाइकिल चोरी की है। हमने कहा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर की है तो आप जानिए, जाने मैं गलत आदमी पर भी करता नहीं। मैं वहाँ चला आया। कुछ देर बाद लोग ध्रुव को जो पकड़े गए थे चोरी के आरोप में, उनको लेके गए दीवानी के अंदर। फिर हमको किसी वकील ने आके कहा कि आपको मानवेंद्र शुक्ला और अध्यक्ष जी आपको अंदर दीवानी के अंदर बुला रहे हैं। मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैं अंदर चला गया। जब मैं अंदर चला गया तो वहाँ पे नए नए लड़कों के वकीलों की गैंग है और कुछ अजनबी जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, वो सब चिल्लाने लगे कि चोरों के पैरोकार हैं, चोरों के पैरोकार हैं। तब तक मैं जब बाहर आने लगा तो अज्ञात लोगों ने मुझे जो है मार पीट दिया और मैं यहाँ कोतवाली आया गया, अपना मेडिकल कराई। यही इतनी कहानी है। मेरा इस मामले से कोई न लेना न देना, और ना मैं गलत आदमी की पैरवी करता हूँ, ना मेरी पार्टी गलत आदमी की पैरवी करती है। दुर्भाग्य मेरा है कि लोगों ने मुझे गलत ढंग से समझा और गलत। अगर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा की माने तो जैसे ही इन्हें पता लगा कि बाइक चोरी का मामला है, वहां से इन्होंने खिसक लिया और इनका साफ साफ कहना है कि हम किसी गलत व्यक्ति का पैरवी नहीं करते हैं और ना ही किसी गलत व्यक्ति की पैरवी हमारी पार्टी करती है। लेकिन आप क्या कहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।